स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। माई सेल्फ अनूप वर्मा। यहाँ पर हम आप लोगों से एक प्रॉब्लम पूछे थे। प्रॉब्लम ये है x पावर 0 इज टू 1 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। ये एक स्टेटमेंट को हमें बताना था कि ट्रू है या फिर फॉल्स। ठीक है, तो बहुत सारे कमेंट आए, बहुत अच्छा लगा मुझे कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, बट मेजोरिटी में ट्रू है आंसर इसका। मेजोरिटी में जो लोग कमेंट किए वो ट्रू में है, तो मेजोरिटी नॉट ऑलवेज करेक्ट। ठीक है, जरूरी नहीं कि मेजोरिटी हमेशा करेक्ट ही हो। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट का जो आंसर है दैट इज योर फॉल्स। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अब देखिए क्यों फॉल्स है। क्योंकि अगर हम x बराबर यहाँ 0 ले लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 0 की पावर 0 इज जस्ट इक्वल टू 1, और ये कि अनडिफाइंड वैल्यू है। दिस इज ए अनडिफाइंड वैल्यू, दिस इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक, क्योंकि जब हमारे पास किसी भी स्टेटमेंट को हम ट्रू कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि उसके हर एक वैल्यू के लिए वो ट्रू हो, है ना। तो यहाँ पर x रियल नंबर के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 0 भी पड़ा हुआ है, और 0 के लिए ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं होगा। तो अगर एक भी वैल्यू के लिए वो इनकरेक्ट हो जाता है स्टेटमेंट, तो वो स्टेटमेंट फॉल्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है। इसका आंसर क्या है, फॉल्स है। अब कैसे होता है, क्यों होता है, वो चीज़ जरा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। कि हमारे पास मैथमेटिक्स में 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक तो होती है डेफिनीशन, ठीक है, प्लस रिजल्ट्स जिनको हम थ्योरम्स बोलते हैं, और उसके बाद हमारे पास होता है एप्लीकेशन, उनको अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो जो डेफिनीशंस होते हैं ये हम बिल्ड करते हैं, इनको हम बनाते हैं, इनको हम लिखते हैं, मैथमेटिशियन इनको डिफाइन करते हैं, कह सकते हो। और जो रिजल्ट्स है उनको हमें प्रूव किया जाता है, या रिजल्ट्स निकाले जाते हैं डेफिनीशंस की मदद से। डेफिनीशंस का यूज करके हम कुछ रिजल्ट्स फॉर्म करते हैं, उन्हें हम थ्योरम्स कहते हैं, और इनको प्रूव किया जाता है कि वो रिजल्ट्स कैसे आए, कैसे निकले। ठीक है, और उसके बाद एप्लीकेशन जो हम अपने रियल लाइफ या फिर हम इंजीनियरिंग फील्ड में जहाँ पर भी हम इसके एप्लीकेशन से उनको करते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ डिफाइंड थिंग। इसको डिफाइन किया गया है कि इफ दिस x पावर 0 इज विल बी टेकन 1, ठीक है, फॉर ऑल x इज नॉट इक्वल टू 0। अगर हमारे पास x नॉन जीरो है तो उसके लिए x पावर 0 को हमेशा क्या लेना है, 1 लेना है। दिस इज अ डिफिनीशन, दिस इज डिफाइंड। ठीक है, इसको डिफाइन किया गया है, वी हैव टू टेक इट। हाँ, बहुत सारे लोग इसको प्रूव भी करते हैं, अलग अलग तरीक़ों से प्रूव कर देते हैं, बट इट इज़ अ डिफाइंड थिंग अर्लियर। ओके, बाद में इसको लिखने के तरीके के x पावर 1, 1.1, 0, 1 इस तरीके से लोग कर सकते हैं। बट इसको करने का दूसरा प्रूविंग में इस तरीके से भी लोग करते हैं कि जैसे कि हमारे पास x अपॉन x है, और ये x अगर नॉन जीरो है तो इसको काट देते हैं, ये 1 होता है। इसको अगर हमारे पास पावर 1 है, ये पावर 1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो x पावर 1 माइनस 1 इज जस्ट इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज x पावर 0 इज जस्ट इक्वल टू 1। ओके, तो इस तरीके से भी इसको प्रूव कर लेते हैं, बट इट इज़ अ डिफाइंड थिंग। इसको डिफाइन किया गया है, तो हम इसको ऐसे एट जैसा डिफाइंड है हम ले सके कि अगर कोई भी नॉन जीरो नंबर है और उसका पावर रेज 0 है, उसका एक्सपोनेंट 0 है, तो उसे हमेशा 1 लेना है। दिस इज ठीक है। हाँ, 0 पर नहीं होगा। तो यहाँ पर जो हमने पूछा था स्टेटमेंट, इसमें हमने पूछा था कि फॉर ऑल x, है ना, हर एक रियल नंबर के लिए। तो हर एक रियल नंबर में 0 भी है, तो उसके लिए चीज़ ट्रू नहीं होगी। ट्रू नहीं होगी तो ये स्टेटमेंट पूरा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ओके, तो आई होप समझ आ गया होगा। जो भी लोग ट्रू कहे हैं उनको समझ में आ गया होगा कि ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है। ओके, थैंक यू सो मच।